आज महाशक्तिशाली, तेजस्वी, ओजस्वी, वर्चस्वी श्रीमान हनुमान जी का जन्म दिवस है। आज चैत्र मास की पूर्णमासिक दिन उनका जन्म हुआ था। ये हमारे भारतवर्ष की एक शान है। हमें ये निर्देशन करती है कि हमें हमेशा स्फूर्तिदायक, ऊर्जावान और चुस्ती से काम करने वाला होना चाहिए। आप जानते हैं कि हनुमान जी ने किस तरह से भगवान राम की सेवा की थी, तोड़ तोड़ करके काम किया। आप सोचिए कि भारतवर्ष में जो सबसे पहले सर्जिकल स्ट्राइक जिसने की थी वो कौन था? वो थे श्री हनुमान जी। उन्होंने दिखाया था कि वो अकेले ही लंका पर विजय पा सकते हैं, लेकिन उन्होंने सोचा कि वही काम पूरा कर देंगे लंका को जीतने का, तो भगवान राम का काम कौन करे? इसलिए उन्होंने अपने प्रभु पर ही छोड़ दिया कि उन राक्षसों को जो दंड देगा वो तो स्वयं भगवान श्री राम। इसलिए कहते हैं कि हमें जीवन में ऐसा जीवन जीना चाहिए कि हम अपने नीतिवान, अपने गुणवान, अपने शक्तिमान जीवन को जी सकें। और इतना ही नहीं, जिस तरह से हनुमान जी बुद्धिमान और चारों वेद 6 शास्त्रों के ज्ञाता, इतना ही नहीं, वो तो मन के तरह थे। जैसे मन एक सेकंड में कहां से कहां दौड़ करके आ जाता है, उसी तरह श्री हनुमान जी दौड़ करके, यानी इतने चुस्ती से काम करते थे कि मन की तरह दौड़ते थे। और हम आज ये भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि ऐसा जीवन यदि सबका हो जाए, सबका परिवार हो जाए। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। बरनहु रघुवर विमल जसु जो दायकु फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु क्लेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। ऐसे थे हनुमान, तीनों लोगों के उजागर। सूर्य से भी तेज अपने आप को समझते, सूर्य को भी अपने मुख में निगलना चाहते, यानी उनके अंदर इतनी चुस्ती, स्फूर्ति, ऊर्जा थी कि वे सूर्य को पीछे छोड़ देना चाहते थे। सबका जीवन ऐसा है। यदि कोई अपनी अंतरंग शक्तियों को कोई जगा, जब लंका में जाना था सीता माँ का पता करने के लिए, तो उस वक्त आप सोचिए यदि वहां पर जामंत जी ना होते तो शायद वहां पर जाने को कोई तैयार नहीं। क्यों? क्योंकि सभी वानर जो है सोच रहे थे कि मैं 10 कोस जा सकता हूँ, मैं 5 कोस जा सकता हूँ, मैं 2 कोस जा सकता हूँ। लेकिन जामंत जी जो इतने बड़े विद्वान थे, वो उनको सुमन था और उन्होंने हनुमान जी की पीठ थपथपाई और उनको कहा कि तुम तो यूं जा सकते हो, अपनी शक्ति को जगाओ। तो हनुमान जी ने एक ही छलांग में श्रीलंका को पार कर दिया और जा करके इस तरह से कार्य वहां करे। आप सोचिए कि वानर तो बहुत थे, मगर भगवान श्री राम ने उनमें से एक को ही चुना जो विश्वास पात्र, और वो थे श्री हनुमान, पवन पुत्र हनुमान, जिनकी माँ का नाम अंजनी, पिता का नाम पवन, और स्वयं किस तरह से अपने माता पिता का नाम उजागर करते हुए जा रहे थे। आप सोचिएगा कि जीवन कैसा होना चाहिए। हर घर में जामंत होना चाहिए, ध्यान रखना। यानी जो समझदार, बुद्धिमान, व्यवहार कुशल और जिनको अनुभव हो गया हो, ऐसे वृद्ध व्यक्ति को हर घर में होना चाहिए। वो जामंत हमारे दादाजी भी हो सकते हैं और कोई विद्वान भी हो सकता है। इसलिए ये सोचना चाहिए कि जो आपके घर में कोई बुजुर्ग है
उसकी जितनी सेवा करोगे उतना ही आशीर्वाद मिलेगा। और यदि सेवा नहीं करी तो फिर वो जामन की तरह कौन मिलेगा। इसलिए ये प्रयास होना चाहिए कि अपने घर में हर वृद्ध माता पिता दादा दादी की सेवा करना हमारा परम लक्ष्य है, ताकि हमें जामन जी की तरह प्रेरणाएं मिल सके, हमें अनुभव मिल सके, हमें निर्देशन मिल सके और हम इस संसार को कुछ अच्छे कार्य कर सकें, समाज को कुछ दे सकें। ऐसा जीवन हमारा ये। तो बोलिए जय श्री हनुमान, जय सीताराम। धन्यवाद।